हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेडयुग में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मात्रक, यूनिट कैसे लिखेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हम यूनिट को कैसे लिखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिखने के लिए हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का पता होना जरूरी है और उसमें फॉर्मूला उसका क्या होता है ये भी पता होना जरूरी है। दैट मीन्स सीधे सीधे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी फंडामेंटल मूल भौतिक राशियां हैं। ठीक है, बात करते हैं मात्रक की। यूनिट, सबसे पहले सीधा सीधा हम जान लेते हैं कि 7 मूल भौतिक राशियों की इकाइयां या मात्रक उनके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किग्रा। दूसरा है आपका लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मीटर। तीसरा है आपका समय, इसका मात्रक होता है सेकंड या सेकंड, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। चौथा विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ये भौतिक राशियां हैं, ये भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां, और ये उनके मात्रक हैं। ठीक है। पांचवा है आपका तापमान या ताप। ताप लिखें खाली, टेम्परेचर, ताप। इसका हो जाएगा केल्विन, मात्रक। अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और इसका हो जाएगा मोल। और लास्ट है आपका 7वां, दैट इज ज्योति तीव्रता, इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, और इसका हो जाएगा कैंडेला। ये हमारे पास 7 मूल भौतिक राशियां हैं। इन्हीं 7 मूल भौतिक राशियों के मात्रक को यूज करके हम बाकी सभी भौतिक राशियों के, मतलब जो भी व्युत्पन्न भौतिक राशियां दी हुई होंगी उनके मात्रक को लिख सकते हैं। और अगर हम मात्रक लिख पाए तो इसके आगे वाला प्रोसेस जो होता है वो होता है विमा, तो उसको भी हम लिख पाएंगे। तो मात्रक अगर आ गया तो ही विमा आएगी, अगर मात्रक नहीं आया तो विमा नहीं आएगी। ये बात दिमाग में रख लो। ठीक है, अब हम आते हैं मात्रक लिखने पर। बहुत सारी भौतिक राशियों को लेंगे और उनके मात्रक लिखेंगे। कुछ भौतिक राशियों को लिखते हैं, जैसे पहला चाल। तो चाल में हमें पता होना चाहिए कि चाल का फार्मूला क्या है। चाल का फार्मूला हमको पता होगा तो हम उसका मात्रक लिख लेंगे। चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब दूरी क्या है? लंबाई ही तो है, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। इंग्लिश में लिखेंगे मीटर पर सेकंड। ये हो गया मात्रक। किसका मात्रक हो गया? चाल का। दूसरा लिखते हैं वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? यहां जो दूरी लिखा है उसकी जगह क्या हो जाएगा? विस्थापन। बाकी सब सेम, तो क्या लिखा जाएगा? विस्थापन। विस्थापन बटा समय या समयांतराल, है ना, बराबर। अब विस्थापन का मात्रक क्या होगा? विस्थापन का मात्रक भी मीटर होगा, और समयांतराल का मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। समय है, विस्थापन दूरी है, तो ये भी क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। मतलब वेग और चाल दोनों का मात्रक क्या होता है? बराबर होता है या एक जैसा होता है। वेग और चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
आगे बढ़ते हैं, तीसरा लिखते हैं त्वरण। त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर। तो क्या होता है, वेग बटा समयांतराल, वो अंतराल जिसमें वेग परिवर्तित हुआ। ठीक है, अब वेग का पहले से हमको यूनिट पता है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। समयांतराल एक और आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो बात क्या बनेगी टोटल, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दिस इज यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण। ठीक है, अगला चौथा लिखते हैं। चौथा क्या लिख दें, चौथा लिख देते हैं फोर्स, बल। बल का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये बल का फार्मूला होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। द्रव्यमान का मात्रक केजी, त्वरण का यहाँ ऊपर है, इनटू क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और इसी को एसआई में एक नाम दिया गया है, दैट इज गिवन नेम इन एसआई इज न्यूटन। क्या है, न्यूटन। ठीक है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन। ठीक है, तो ये तो सब एसआई वाले हैं। तो इस तरीके से जितने भी भौतिक राशि होंगे उन सभी भौतिक राशि का आप मात्रक लिख पाएंगे। अब इन्हीं को दूसरे पद्धति में लिखते हैं। तो पद्धति पहले समझते हैं, पद्धति है क्या। यूनिट सिस्टम, मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति 3 तरह की है, 1, 2 और ये 3। पहला कौन सा है, पहला है CGS, दूसरा कौन सा है MKS, और तीसरा है FPS। ये 3 से बताया जा रहा है कि ये कौन कौन है। इसमें जो लंबाई होती है वो सेंटीमीटर में होती है, ठीक है, और जो द्रव्यमान होता है वो ग्राम में होता है, और जो टाइम होता है वो सेकंड में होता है। ठीक है, सेंटीमीटर, सेमी, ग्राम और सेकंड। ठीक है, दूसरे वाले एमकेएस पद्धति में 3 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड लिखा जाएगा। दूसरे वाले में मीटर, मीटर, के से किलोग्राम, किलोग्राम, किग्रा, और एस से सेकंड। तीसरे वाले में मीटर, किलो और सेकंड लिखा जाएगा। ध्यान देना, मतलब अगर सेंटीमीटर कहीं लिखा है तो सेंटीमीटर के साथ ग्राम लिखा जाएगा, सेंटीमीटर के साथ किलोग्राम नहीं लिखा जाएगा। ये पद्धति है अलग अलग। ठीक है, ये वाला एक साथ लिखा जाएगा जहां भी कहीं लिखा जाएगा, ये वाला एक साथ लिखा जाएगा जहां भी कहीं लिखा जाएगा, और तीसरा है एफपीएस। एफपीएस होता है फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। फुट किसका हो गया, लंबाई का, लेंथ का। पाउंड किसका हो गया, द्रव्यमान का। और सेकंड किसका हो गया, समय का। तो ये 3 पद्धतियां हैं। अब अगर हम कुछ भौतिक राशियां लें और उनको कहें कि इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में लिखो, सीजीएस प्रणाली में लिखो, इसका मात्रक एमकेएस प्रणाली में लिखो, या इसका मात्रक एफपीएस प्रणाली में लिखो, तो जिस प्रणाली में बोला जाएगा उस प्रणाली में लिखेंगे। जैसे 1-2 उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं। पहला चाल को ही ले लेते हैं। चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय, या समयांतराल जो भी लिखो। एमकेएस पद्धति में क्या हो, एमकेएस में मीटर, सेकंड, किलो ये सब होते हैं।
बाकी दूसरी चीजें सेम होती हैं, बाकी में चेंजेस नहीं होंगे, बस 3 ही बदलते हैं। तो दूरी का क्या होगा मीटर, और समय का क्या होगा सेकेंड, है ना। लेकिन अगर इसी को सीजीएस में बोला जाए कि भाई सीजीएस में लिखो इसको, तो राइट द यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इन सीजीएस सिस्टम, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दूरी का सेंटीमीटर बटा सेकेंड। आई बात समझ में। ऐसे ही किसका लिख दें, ऐसे ही लिख दें हम बल का, बल में ज्यादा मजा आएगा। बल बराबर m इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, और इसको एसआई मात्रक या एमकेएस सिस्टम में ही क्या कहते हैं, न्यूटन। ठीक है, लेकिन जैसे सीजीएस में इसको लिखने जाएंगे तो सीजीएस में परिवर्तन हो जाएगा, किलोग्राम नहीं होगा। सीजीएस में क्या होता है, ग्राम होता है, सेंटीमीटर होता है और सेकंड होता है। तो किलोग्राम की जगह ग्राम हो जाएगा, ग्राम, और मीटर की जगह सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर। अब इसको एक नया नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, डाइन। डाइन, ठीक है। एमकेएस में बल का मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। इस तरह से मात्रक प्रणाली में मात्रक बदल जाते हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी के। अब यहां से एक बहुत अच्छा पॉइंट निकलता है कि अगर मात्रक बदल जा रहा है तो इसका कोई ऐसी चीज बताओ जो सेम रहता हो। मात्रक परिवर्तित होने के बावजूद कोई ऐसी चीज बता दो कि भौतिक राशि की वो चीज सेम रहती हो, तो वो है वीमा। वो क्या है, वीमा। भौतिक राशि का मात्रक तो बदल गया लेकिन वीमा सेम रहेगी। न्यूटन को वीमा, या न्यूटन का वीमा क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस टू। क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस टू। और इस वाले पद्धति में भी इसका वीमा यही रहेगा, एम एल टी माइनस टू। तो भौतिक राशि की एक चीज है, वो है वीमा, जो परिवर्तित नहीं होती है, चाहे वो हम किसी भी पद्धति या प्रणाली में चले जाएं। तो इसलिए वीमा लिखना या वीमा को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे संबंध निकलते हैं। यहां न्यूटन और डाइन में जो संबंध निकलेगा वो भी किससे निकलेगा, वीमा से ही निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए वीमा पढ़ना जरूरी है और वीमा इसके आगे की टॉपिक है। फिलहाल ये छोटी सी बात रही कि इसकी यूनिट की, आई होप तुम्हारे समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं अपने डिजिटल सिस्टम से आपको इसके करा सकता हूँ, इसके नोट्स भी दे सकता हूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड।